हेलो फ्रेंड्स। आज की बिजी और भागदौड़ वाली कॉम्पिटिटिव ज़िंदगी में अच्छी कन्वर्जेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे ध्यान रखकर आप अपनी लाइफ की सराउंडिंग्स में काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग और फेमस पर्सन बन सकते हो, जिससे कम टाइम में आपकी सक्सेस रेट दूसरों के मुकाबले ज़्यादा हाई होगी। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। दोस्तों, ह्यूमन नेचर की ग्रेटेस्ट अर्ज है डिज़ायर टू बी अप्रिशिएटेड, जो उन्हें फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करता है। फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। ह्यूमन नेचर ही ऐसा है। उसके अंदर से अप्रिशिएशन पाने के लिए क्रेविंग्स और अर्जेस ऑटोमेटिकली आते हैं, जिससे वो ऐसा एक्शन लेता है। एग्जाम्पल, लेटेस्ट स्टाइल के कपड़े पहनना, लेटेस्ट कार ड्राइव करना, अपने ब्रिलियंट बच्चों के बारे में बात करना, जो उन्हें अप्रिसिएशन के थ्रू फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करता है। इवन लोग इंसेन तक बन जाते हैं। ये पॉइंट हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जिसमें ऑथर ने एक डॉक्टर का इंटरव्यू प्रेजेंट किया, जिसमें उनकी एक लेडी पेशेंट है जिसकी मैरिज एक ट्रेजेडी में बदल गई। उस लेडी को लव, चिल्ड्रन एंड सोशल प्रेस्टीज चाहिए था, लेकिन लाइफ ने सब उल्टा कर दिया। इसके चलते उन्होंने अपनी इमेजिनेशन में ही अपनी फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस को ढूंढ लिया। उन्होंने अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दिया था, जो उन्हें लव प्रोवाइड नहीं करते थे। इंग्लिश एरिस्टोक्रेसी में शादी हो गई है और उन्हें सब लेडी स्मिथ बुलाते हैं। ये सब वो इमेजिन करा करती थी, और जब भी मैं उन्हें कॉल करता हूँ तो इमेजिन करती थी कि उन्हें कल रात में एक न्यू बेबी बॉर्न हुआ है। आप इस एग्जाम्पल से समझ ही गए होंगे कि लोग कितने भूखे हैं इस फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस की। तो आप इमेजिन करो, आप और मैं क्या अचीव कर सकते हैं सिर्फ ऑनेस्ट एप्रिसिएशन करने से। बहुत बार हमने देखा है कि लोग एप्रिसिएशन करने को फ्लैटरिंग, मतलब मक्खन लगाना समझ बैठते हैं। ऑथर बताते हैं कि दोनों में सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। एक सिंसियर होता है, दूसरा इनसिंसियर होता है। एक दिल से आता है तो दूसरा जबान से आता है। फ्लैटरिंग सिर्फ उन लोगों पर यूज हो सकती है जो फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस के बहुत भूखे होते हैं। उन्हें कैसे भी मक्खन लगा दो, सब हजम है उन्हें। बट ये फेल हो जाता है इंटेलिजेंट पीपल के साथ। सो ऑनेस्ट एप्रिसिएशन करिए, क्योंकि मक्खन लगाना आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। एट लास्ट, ज़्यादा से ज़्यादा सच्ची तारीफ करें, गलतियां कम ढूंढें, जिससे कि वो लोग आपके वर्ड्स को याद रखकर आपको लाइफ टाइम याद रख सकें। तो दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जिससे मुझे और अच्छी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिले। और आखिरी में, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जो आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। रिमेंबर अदर पर्सन नेम। ऑथर बताता है कि अगर आप दूसरे पर्सन के नाम याद नहीं रख पाते हैं और उसे मिस स्पेल करते हैं, तो आप एक बड़े डिसएडवांटेज की तरफ झुक जाते हैं, क्योंकि एक पर्सन का नाम उसके लिए सबसे अच्छा और प्लीजेंट साउंड करता है एज कम्पेयर टू अदर नेम्स। ऐसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। नेपोलियन थर्ड, एम्पर ऑफ फ्रांस एंड नेफ्यू ऑफ नेपोलियन, वो अपनी रॉयल ड्यूटीज़ के होते हुए भी दूसरे पर्सन का नाम याद रखते थे। जिनसे वे मिलते थे, उन सबका नाम याद रखते थे वे। उनकी टेक्निक सिंपल थी। अगर नाम सही से समझ नहीं आया या सुन नहीं पाते तो माफ़ी मांगकर दोबारा पूछ लेते इसे कैसे स्पेल करते हैं, और एक पेपर पर लिखकर कंसंट्रेट करके अपने माइंड में फिक्स करते, जिससे उन्हें आई एंड ईयर एक्सप्रेशन दोनों गेन हो जाते। नाम याद रखना सिर्फ किंग्स या कोऑपरेटिव एग्जीक्यूटिव्स और बिजनेस वाले वालों का काम नहीं है, ये सब के लिए काम करता है। इसे और एक एग्जांपल से समझते हैं। जो मैम एक एम्प्लॉय जो जनरल मोटर्स में काम करता है, वो अपनी कंपनी कैंटीन में जाता है और नोटिस करता है एक वोमन काउंटर पर ऑर्डर लेकर प्रिपेयर कर रही थी 2 घंटे पहले से, और एम्प्लॉय का अगला ही नंबर था। उसने ऑर्डर दिया, थोड़ी देर में ऑर्डर आया। सैंडविच अच्छी तरह से स्टफ्ड नहीं था और अच्छे से प्रिपेयर्ड भी नहीं था। अगले दिन वही सेम लाइन, सेम वोमन थी काउंटर पर, बस एक डिफरेंस था। एम्प्लॉय ने उस लेडी का नेम टैग पढ़ लिया और बोला, हेलो राधिका, एंड फिर अपने ऑर्डर प्लेस किया।
और जब ऑर्डर आया तो सैंडविच बहुत अच्छे से प्रिपेयर था और बहुत अच्छे तरीके से स्टफ़ था, इवन सैंडविच की स्टफिंग बाहर आ रही थी। माली से लेकर आईएएस तक सब पर नाम का जादू चलता है, तो इसलिए चलिए चलाइए और लाइफ जिंगल बनाइए। थर्ड, बी अ गुड लिसनर। ऑथर कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप गुड कन्वर्जेशनिस्ट बने तो आपको अटेंटिव लिसनर बनना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग बनने के लिए आपको भी इंटरेस्टेड होना होगा दूसरे पर्सन के प्रति। आप दूसरे से ऐसे क्वेश्चन पूछने की ट्राई करिए जिससे वो एंजॉय करें आंसर करने में। उन्हें एंकरेज कीजिए अपने एकम्प्लिशमेंट्स बताने के लिए और अपने बारे में बात करने के लिए। आप याद रखो कि जिस पर्सन से आप बात कर रहे हो वो खुद में 100 टाइम्स ज़्यादा इंटरेस्टेड है। उनकी वांट्स एंड प्रॉब्लम्स आपकी प्रॉब्लम्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। इस एग्जांपल से समझते हैं, अगर किसी पर्सन को टूथ एक हो रहा है तो वो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ही चाइना में फेमनिन की वजह से मिलियंस ऑफ पीपल मर रहे हों। तो एक बार ज़रूर सोचें कोई कन्वर्जेशन करने से पहले। ये सभी टिप्स डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन फ्रेंड्स से ली गई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट के लिए।